हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका पार्टनर जो भी है दोस्तों, जहां कहीं भी होगा या फिर होगी, वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जुलाई 2020 में। ओके, लेट्स सी। सो हियर आर योर कार्ड्स एंड दे आर गेटिंग shuffled फॉर यू माय लव, ब्यूटीफुल Sagittarius, okay, for July 2020. Okay, what's going on in your mind? Let's see. क्या चल रहा है भाई? Just need to see. Okay, okay. What's going on? What's going on? Okay. Okay, let's see. Okay. Ooh, that's cool. Okay. My God. Oh, sure, man. क्या चल रहा guys? OMG. Sagittarius. My lovely Sagittarius. Okay, let's see. हम्म, क्या चल रहा है गाइस? कैसे एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को आज? काफ़ी बढ़िया कार्ड्स है दोस्तों। सबसे पहला जो कार्ड है वो आप देख सकते हो गाइस, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है गाइस कि वेर एवर यू आर राइट नाउ, यानी कि आपका आप जहाँ कहीं भी हो इस वक्त, आपके जो पार्टनर है, दे थिंक दैट आप अपनी जो लाइफ है उससे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ। वाई? क्योंकि उन्हें पता है कि आपने जो सोचा था उसमें कुछ हद तक आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ है जो किसी वजह से लटक गए बीच में, यानी कि कंप्लीट नहीं हो पाए। अब इन चीज़ों को सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे करें? देखिए, अगर आपने जो वर्क पुट किया है, अपनी स्टडीज़ में किया होगा, अपने प्यार में किया होगा, अपने रिलेशनशिप में, wherever you are right now, they think that you just need to get what you want। यानी कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो रिटर्न में आपको अच्छा मिलना चाहिए। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वो बंदा आपको मिलना चाहिए। तो योर पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, डेफिनेटली। मुझे इस रीडिंग में प्यार के अलावा कुछ और नज़र नहीं आ रहा है। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट द विक्ट्री, जोश, जुनून, अचीवमेंट। यानी कि दोस्तों, अगर हमने किसी चीज़ को पाने के ख्वाब देखे हैं, उसे मुकम्मल तौर पे हासिल करना आना चाहिए, बिकॉज द 6 ऑफ वॉन्ड इज़ ऑलरेडी देयर और आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। और सजिटेरियस, जुलाई 2020 में आपके पार्टनर आपको पूरी तरह एक बैलेंस बंदा या फिर बंदी देख रहे हैं। दे आर सीइंग यू, एडमायरिंग यू, और वे ये भी देख रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उन्हें उन चीज़ों के लिए काफ़ी पछतावा है। ओके, एंड दे लिटरली लव यू विद द 2 ऑफ कप्स इन द आउटकम गाइस। अब इशू क्या है दोस्तों? यहाँ पे इशू ये है दोस्तों आप दोनों के बीच में कि यार, यहाँ पे समवन वांट्स टू गेट मैरिड, या तो दोस्तों कोई ऑलरेडी मैरिड है। ओके, यू आर गेटिंग मी दोस्तों? यहाँ पे किसी को शादी करनी है या तो कोई ऑलरेडी मैरिड है, ऐसी वाली सिचुएशन है कहीं कहीं पे। ओके, तो मुझे लग रहा है दोस्तों डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे एक बात और यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों, वो ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली अ पर्सन, कोई बंदा होगा जो डिसीजन नहीं ले रहा है। अगर बंदा नहीं है तो डेफिनेटली ही और शी माइट बी
एज में ज़्यादा होंगे आपसे, उम्र में ज़्यादा होंगे, ओके। और जो भी बंदा है या फिर बंदी है जो उम्र में ज़्यादा है, वे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वे ऑलरेडी शादीशुदा है, देन दे नीड टू डिवोर्स देयर पार्टनर। अगर वे ऑलरेडी शादीशुदा है तो दोस्तों उन्हें डिवोर्स देना होगा किसी को, और तब जाके वे आपके पास आएंगे और फिर शादी करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वे आपको प्यार करते हैं या नहीं, डेफिनेटली देर इज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन यू टू। आउटकम कार्ड यू कैन सी विद टू ऑफ कप्स, दैट्स फॉर श्योर। एंड दिस द विक्ट्री कार्ड गाइज, सिक्स ऑफ वोंड इज अ विक्ट्री कार्ड। बट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इशू क्या है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, यस, यू वॉन्ट टू बी विद देम। और अगर आपके दिमाग में अगर कोई शक होगा उनको लेके, तो शक ना करें, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी विद यू, दैट्स फॉर श्योर गाइज। बट इशू इज दैट समवन इज मैरिड, अगर नहीं है तो जो उम्र में आप इस रिलेशनशिप में आपसे या फिर आप होंगे इस रिलेशनशिप में उनसे उम्र में ज़्यादा, तो यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बंदा है, मैं ऐसा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदे जॉब करते हैं, लड़कियां भी जॉब करती है यार। और लड़कियां इस 21st सेंचुरी में किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती है। इवन दो वो घर का खर्चा भी उठाती है, कहीं कहीं केस में ऐसा हमने देखा है। और कहीं कहीं जगह पे हमने देखा है कि बंदे जो लोग होते हैं वो हाउस वाइफ की जो सिचुएशन है उसमें होते हैं। दैट डजेंट मीन कि यार वो कुछ करते नहीं, दे टेक केयर ऑफ द बेबीज, दे टेक केयर ऑफ होम एंड एवरीथिंग, ग्रोसरीज। मतलब काफ़ी हेल्दी और बैलेंस रिलेशनशिप रहता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो अगर लड़कियां होंगी यहाँ पे या फिर बंदियां हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, तो यस, जुलाई 2020 इज द मंथ वेर यू कैन टेक अ डिसीजन, ओके। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जो सेकंड कार्ड इट रियली टॉक्स अबाउट द किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड दैट इज एन इशू। यू नो अगर आप सोचोगे कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, गाइज टेक ए चिल पिल, ओके, टेक ए चिल पिल। आप सब कुछ करना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, उनकी लाइफ सेट करना चाहते हो दोस्तों, उनकी लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट बनना चाहते हो कि एक मतलब लाइफ लॉन्ग वाला सपोर्ट। बट यार वो शादी के बाद आप करना चाहते हो, या फिर एक मुकम्मल तौर पे अगर आपको उनकी तरफ से एक वर्डिंग मिल जाएंगी कि यार मैं बस बस आई वॉन्ट टू मैरी यू, बस आपके बिना नहीं रह सकता, XYZ। तो दोस्तों ऐसा ना करें। आपकी तरफ से जो बन सके वो करते रहिए, क्योंकि प्यार हमेशा कहता है सेक्रीफाइस, ओके, सेक्रीफाइस, बलिदान जिसे हम कहते हैं। अभी ये बॉर्डर वाला बलिदान नहीं है यार, ये इशू अलग है, ओके। सो गाइस यहाँ पे बलिदान क्या है? लव, प्यार, इमोशंस। तो यू नीड टू शावर दैट लव। और मुझे लग रहा है दोस्तों आप दोनों के बीच में यही मसला है सबसे बड़ा। आप एक दूसरे को चाहते हो, यस, यकीनन आप एक दूसरे को चाहते हो पूरी शिद्दत के साथ, बट इशू क्या है गाइज? आप प्यार जो है ना दोस्तों शो नहीं कर रहे, एंड दैट इज किंग ऑफ कप्स। बिकॉज किंग ऑफ कप्स क्या होता है? बहुत प्यार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो है ना अपने प्यार को ना कंट्रोल करके रखते हैं दोस्तों। ये कंट्रोलिंग वाली सिचुएशन छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है आप प्यार करते हो तो बिंदास पूरी शिद्दत के साथ उन्हें एक्सप्रेस करें यार। डोंट ट्राई टू हाइड योर इमोशंस, ओके। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा दोस्तों आप लोगों को कि या जो भी उम्र में बड़ा है इस रिलेशनशिप में, बंदा भी हो सकता है, बंदी भी हो सकती है, दैट डजेंट मैटर। बट इस वक्त जो भी उम्र में बड़ा है दोस्तों, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस रिलेशनशिप की, ओके। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज ऑफ द जजमेंट कार्ड गाइस, जजमेंट कार्ड, समवन नीड्स टू टेक अ डिसीजन। जजमेंट क्या होता है दोस्तों? डिसीजन, ओके। सो गाइस, अगर वो इंसान, बंदा या बंदी जो भी, अगर आप है बंदी हो लेकिन उम्र में अपने पार्टनर से बड़े हो, तो यू नीड टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने पार्टनर से बात करें, राब्ता करें। अगर वो आपके पास नहीं आ रहे तो आप उनके पास जाइए, बातचीत करिए, उनसे पूछिए क्या मसला है, हम किस तरह सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी इश्यूज है, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाएं। वाई एम टेलिंग यू दिस गाइस? क्योंकि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, ओके।
because there is a lot of love. Or outcome card you can see with the two of cups right now in front of you and me. बट इस रिलेशनशिप में ये जो कार्ड क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि देर इज लॉट ऑफ लव। आप दोनों का पास्ट दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होगा। इसका मतलब ये नहीं है यार ज़बरदस्त होना कि यू माइट बी हैविंग सेक्स और आप घूमने जाते होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते होंगे, ऐसी बातें नहीं है। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो बंदा आपकी लाइफ में आया होगा ना, तो आपको ऐसा लगा होगा यार बस मुझे इससे ही शादी करनी है। या फिर ये बंदी आई होंगी तो यार ये बंदी थोड़ी हटके है यार, मतलब ऐसा इंसान मेरे लाइफ में कभी नहीं आया था, या फिर आगे आएगा एक्स वाई जेड, आई डोंट नो। बट एक ऐसी खुशी मिली थी ना यार कि मतलब यार नामुमकिन टाइप वाली खुशी होती है ना, नहीं यार ऐसी चीज़ें नहीं होती है। लोग कुछ बोलते हैं फलाना फलाना एक्स वाई जेड होता है, इसके बाद ये होता है वो होता है, बट यार इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा कभी किया नहीं यार। ये बंदी जो है ना बहुत केयरिंग है, एक्स वाई जेड। तो आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी आपको लेके बहुत एक टच्ची टच्ची फीलिंग है गाइस उनके अंदर, क्योंकि जो पास था ना आपका बहुत बढ़िया था। एंड अगर जैसे कि किंग ऑफ कप्स क्या करते, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, प्यार शो नहीं करते, बस अपना प्यार दबा के रखते, छुपा के रखते। वो दिखाते नहीं कि कितना आपसे वे प्यार करते हैं, ऑल दैट स्टाफ। बट मैं वाज़े तौर पे यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि आपका जो भी पार्टनर है दोस्तों, वे डेफिनेटली इनटू यू। ओके, दिस इज द टू ऑफ कप्स, दैट्स फॉर श्योर, एंड दैट इज द आउटकम कार्ड फॉर योर जुलाई 2020। ओके, बट आप फिर भी आज से नहीं, कल से नहीं, हमेशा से द डे वन यू मेट ईच अदर, दे वांट टू बी विथ यू। वो आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक दो दिन बस काम हो गया खत्म, या फिर एक साल दो साल, नो नो नो, ये वाला सिचुएशन बिल्कुल नहीं है आपकी इस रिलेशनशिप में राइट नाउ। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन मोड में हो ना दोस्तों, दे आर मिसिंग योर लॉट गाइस, लॉट, हद है भाई। और व्हाई आई एम सेइंग यू दिस, बिकॉज यू कैन सी द 10 ऑफ सोर्ड्स इन योर रीडिंग। सो दोस्तों आपका पार्टनर जो भी है जहाँ कहीं भी है, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, दिन रात। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होती है जहाँ पे उन्हें लगता है कि काश अगर आप उनके साथ होते तो कैसा होता। अगर वो सोते होंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी याद नहीं आती, मतलब आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता होगा, जैसी उनकी आंखें बंद होती होंगी पलके झुकने के बाद। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो टायर्ड, बिकॉज यू नो 10 ऑफ सोर्ड इज व्हाट, ये सोच होती है दोस्तों। और सोच ना हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बट राइट नाउ वेर एवर योर पर्सन इज, दे आर वेरी मच स्टक इन देयर माइंड। ओके, और अगर आपने उनके लिए कुछ किया होगा पास्ट में गाइस, कुछ भी छोटा हो बड़ा हो, यू नो दे फील दैट यू हैव डन अ लॉट। मतलब आपने जो उनके लिए किया है ना, बहुत किया है यार, कम नहीं, बहुत 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 ज़्यादा। आपने उनको अगर एक पेन लेके दिया होगा, या फिर आपने उनके लिए कोई चॉकलेट भी दी होंगी, फिर भी आज भी उनका शायद उसका शायद रैपर उनके जेब में होगा, या फिर उनके वॉलेट में हो सकता है। मतलब इतना संभाल के रखा होगा दोस्तों उन लोगों ने। ऐसी वाली सिचुएशन इस रीडिंग में है। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि जो भी बंदा होगा या फिर बंदी होंगी, अगर उम्र में बड़े होंगे तो डेफिनेटली यू पीपल नीड टू टेक अ डिसीजन विद अ जजमेंट कार्ड इन योर रीडिंग गाइस। ओके, क्योंकि वही मतलब एक मतलब उम्र में अगर छोटा होगा तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले, अगर आप दोनों शादी करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो शादी के बाद अगर आप सेपरेट होते हो अपनी फैमिली से, तो टेक केयर करने के लिए यार, खर्चा उठाने के लिए पैसे तो ज़रूरी है ना। तो जॉब वाली सिचुएशन एक्स वाई जेड ऐसा कुछ तो इस रीडिंग में तो पक्का दिख रहा है दोस्तों। ओके, राइट नाउ योर पर्सन इज मिसिंग यू हैविली, बहुत बहुत खतरनाक तरीके से आपको वे मिस करते हैं। यू आर अल्टीमेट हैप्पीनेस गाइस, क्या चल रहा है यार यहाँ पे, तो बड़ा ही अजीब टाइप लग रहा है। आई मीन यू आर ऑन दर माइंड बहुत बहुत। आई मीन सी गाइस, आप
उनका एक सवेरा बनते जा रहे हो यार उनकी लाइफ का। एंड ही और शी वेर एवर दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट लॉट एंड लॉट, जैसे हमने इस कार्ड को लेके कहा था। ठीक है, अब इसको फॉलो किया है दोस्तों हायरफेंट ने, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही लीथल हो जाता है, बहुत ही हैवी हो जाता है, बहुत ही जबरदस्त धांसू और फाड़ू हो जाता है। व्हाट दैट मीन्स गाइज, दैट मीन्स यू आर एन एप्पल ऑफ देयर आई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, दे सी यू एज अ मैरिज मटीरियल। हायरफेंट जब इसके साथ आता है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, मतलब वो कभी भी अगर रात को सोते होंगे ना, तो कभी कभी हम ख्वाब देखते हैं ना। ख्वाब तो कभी कभी नहीं, हमेशा देखते रहते हैं, कुछ लोग तो दिन में भी देखते रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी की बात कर लेते हैं, ओके। क्योंकि कुछ लोग सो जाते होंगे, अच्छे बच्चे सो जाते हैं, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद जब वे सोते होंगे ना, आपके पार्टनर, दे सी यू एज देयर हस्बैंड और वाइफ, ओके। और वो सारी हरकतें करते हैं जैसे उनके घर में मॉम डैड करते होंगे या फिर आपके घर में मॉम डैड करते होंगे। द सेम सिचुएशन इज हैपनिंग ओवर देयर इन देयर माइंड, इन देयर ड्रीम्स, ड्रीम्स, ड्रीम्स। तो दैट्स सो कूल, आई मीन बहुत ज़बरदस्त है। आई मीन हायरफेंट कार्ड तो आना बहुत ही प्योरिटी का सिंबल है गाइस, ओके। और और क्या बताओ यार, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई है। ओके, we'll move to the next card. What this card talks about, guys, this is just wanna come towards you, okay? और वे आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा गाइस, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर, ओके। अगर आप सोच रहे हो आप उनसे दूर हो, अलग सिटी में हो, अलग टाउन में हो, और या फिर अलग कंट्री में भी हो सकते हो, ठीक है। दे सी यू वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट। अगर आप लड़के हो तो वो काफ़ी हैंडसम देखती होंगी, समझती होंगी, एंड दे वांट टू बी विथ यू, ओके। मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता दोस्तों कौन किसको वापस से ऑफर करना चाहता है, लेकिन वाज़ेह तौर पे एक बात यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। जो बंदा, अगर आप ब्रेकअप मोड में हो ना, अगर आपने उन्हें नहीं छोड़ा है, या फिर उन्होंने आपको छोड़ा है, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे खुद से, तो डेफिनेटली दे आर गोना कम टूवर्ड्स यू टू ऑफर यू दिस लव विद क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ट्स तो आपको पता है क्या होती है, मतलब बहुत ही डोमिनेटिंग बंदा होगा ये, या तो बहुत ही डोमिनेटिंग बंदी होगी। आई मीन मुझे चाहिए तो चाहिए, आई वॉन्ट यू, बस, कुछ ज़्यादा बात नहीं करना। तो ऐसी वाली चीज़ें, ऐसी वाली हरकतें वे करते होंगे या फिर करेंगे आपके साथ, बट द पर्सन हु एवर यू आर डीलिंग विथ, माई ब्यूटिफुल सजिटेरियस, दे आर इन लव विथ यू एंड दे वॉन्ट यू बैडली। और मुझे लग रहा है दोस्तों, क्वीन ऑफ वॉन्ट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, यानी कि वो बंदा जो भी है या फिर वो बंदी है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर वो लड़के हैं तो वे आपको एक डॉटर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और आपकी सारी जो मतलब ख्वाहिश है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा वो बंदा। और अगर आप लड़के हो तो वो, अगर लड़की रहेंगी आपकी पार्टनर, तो डेफिनेटली शी वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ़ यू लाइक योर मदर। जैसे कि मम्मी क्या करती है दोस्तों, मम्मी अच्छा-अच्छा खाना बनाती है, आपको प्यार करती है, आपकी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है, उन्हें याद होती है, वो सारी चीज़ों का टेक केयर करती है। अ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज़, आपकी रूम साफ़ करती है। तो वो सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो डेफिनेटली यू आर वेरी लकी पर्सन गाइज़। जो भी सजिटेरियस ये रीडिंग देख रहा है, आई एम सो हैप्पी। इतनी अच्छी रीडिंग तो यार अभी फिलहाल लिब्रा की हमने की थी, वो उतनी भी खास नहीं लगी मुझे, लेकिन ये रीडिंग एकदम इमोशनल वाली लग रही है, एकदम इमोशनल, बहुत बढ़िया वाली लग रही है। ऐसा बंदा या फिर ऐसी बंदी मिलना, ऊपर वाले का करिश्मा ही है गाइस, जिसे हम कहते हैं ना मेड इन हेवन, बॉर्न गिफ्टेड होते हैं कोई लोग। भैया हम कहते हैं ना यार चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है मुंह के अंदर, तो ऐसी वाली जो चीज़ें दोस्तों, ये इस रीडिंग पे मतलब अप्लाई हो रही है, सो बहुत अच्छा लग रहा है। बट यार सबसे बड़ा इश्यू क्या है गाइस, कि ये जो मोमेंट है बहुत सैड सैड मोमेंट आपको लग सकता है, आपको लग रहा होगा नहीं यार, फायर ऑफ एट बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब शांति है। लाइफ एकदम ड्राई हो गई है। मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहता था लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया।
बट आई रियली वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट वो अच्छा वर्ड नहीं है, तो हम अवॉइड कर रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है? पर मैं मुझे बोलना था यार गाइस, थोड़ा सा खराब वर्ड था, मतलब लाइफ कैसी हो जाती है, डैश 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 हो जाती है, वैसे वाला सीन है राइट नाउ। वाई? बिकॉज नथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि आपने जो अपने लाइफ में सोचा था कि नहीं ये ऐसा होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, ओके? एंड दैट्स वाई यू माइट बी सैड, आपको पेन फील हो रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह जाना चाहिए था, उस तरह जाना चाहिए था, but nothing is happening, and because of that guys, you people might be very frustrated, आप भी frustrated है, आपके पार्टनर भी frustrated है, क्योंकि because of hangman उल्टा पुल्टा, ओके? तो उसको उल्टा पुल्टा क्या है, मतलब जब भी गाइस चीज़ें स्टॉप हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, आप दोनों के अंदर, बीच के अंदर, आप इस रिलेशनशिप में गाइस, इट माइट बी दैट कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, आप एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर की ट्रांसफ़र हो चुकी होंगी, या फिर जो भी है, समथिंग विच इज़ स्टैग्नेटेड, उसे हम हैंगमैन बताते हैं, तो डेफिनेटली वो सीन चल रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड में जो चिंगारी है ना भाई, वो आग में तब्दील हो रही है, वो आपको पता नहीं है, वो सबसे बड़ा इशू है। ये जो तड़प होती है ना भाई, तड़प बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो अपने आप को कंट्रोल करें, ठीक है? अपने माइंड को शांत रखें, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज द हैंगमैन इज फॉलोड बाय गाइस 5 ऑफ कप्स, ओके? 5 ऑफ कप्स। तो इसके बीच में इशू क्या है दोस्तों? आपकी जो हालत है, मैं देख रहा हूँ इस रिलेशनशिप की जो हालत है, थोड़ी सी फटी पड़ी है विद द 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली। बट एवरीबडी आउट देयर, सब लोग, यू नो, यू कैन सी एवरीबडी आउट देयर wants you to be connected, okay? I mean, with a judgment card in this reading also, guys, कुछ ऐसे cards है guys, that cards required action, okay? तो दोस्तों एक्शन बता रहे हैं कि जो भी आपके आसपास में जो लोग होंगे जिनको इस रिलेशनशिप के बारे में पता होगा, शायद वे आपके मॉम डैड हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर्स, इवन दो फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है, गाइस दे वांट यू टू गेट कनेक्टेड, ओके? अगर आप दोनों की ऑलरेडी अगर शादी हो चुकी है, तो वो डाइवोर्स नहीं चाहते, आप दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स ना दें, या फिर गाइस ऑलरेडी अगर आप सिंगल हो और आपके पार्टनर भी सिंगल है, देन योर फ्रेंड्स जो भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि आप दोनों एक साथ हो जाएं, आपकी शादी हो जाए, यू नो, आपकी लाइफ सेटल हो जाए, एवरीबडी वांट्स यू टू स्टॉप फाइटिंग। अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, किसी बात को लेके इश्यूज है, झगड़े चल रहे हैं, कोई मसला है, उसे जल्द से जल्द रिसॉल्व करे। तो दोस्तों वे चाहते हैं कि, यू नो, दे डजंट वांट यू टू बी इन दिस पोजीशन, वे नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में स्टैग्नेंट आए, यू नो। सब लोग इस रिलेशनशिप के लिए दुआएं दे रहे हैं या फिर प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों एक साथ आ जाएं। इतनी ज़बरदस्त वाली सिचुएशन चल रही है जो आपको पता नहीं है, मतलब आप सैड फील कर रहे हो, नो डाउट गाइस, विद द 5 ऑफ कप्स यू आर फीलिंग वेरी सैड, अरे नहीं यार मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, मेरी लाइफ तो XYZ हो गई है दोस्तों। बट वो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन वाला जो सीन है गाइस, वो चिंगारी जो आग में तब्दील होने वाली है दोस्तों, वो तो भैया बहुत खतरनाक होने वाली है। सो यू जस्ट नीड टू, यू नो, कंट्रोल योर सेल्फ गाइस, ओके? और आप लोगों को सपोर्ट सबसे मिलेगा दोस्तों, ट्राई ज़रूर करिएगा, ओके? आपकी जो पार्टनर है गाइस, आप अगर उनसे कोई राब्ता नहीं कर रहे, कोई यू नो, आप उनके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते, तो वे बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है। एंड वेरेवर दे आर, दे वांट टू सी यू, शायद आपको पता नहीं, वे आपको कभी कभी छुप के देखते होंगे। अगर आपका कोई, यू नो, अकाउंट है इन सोशल मीडिया साइट पे, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, कुछ भी अकाउंट ऐसा जो, यू नो, वो कहाँ से भी, यू नो, दे कैन सी, मतलब सी मतलब क्या होता है यार, वो कहाँ से भी देख सकते हैं आपको किसी तरह से। तो ही और शी विल ट्राई टू चेक इट आउट कि भैया आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपके फ़ोटोज़ उनके पास होंगे, तो आपके फ़ोटोज़ कभी कभी देखते होंगे, दे मिस यू अ लॉट, एंड
दे आर स्टिल स्पाइंग ऑन यू कि आप किससे बात कर रही है, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, आपका किसी और के साथ कोई XYZ रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा। बिकॉज गाइज द पेज ऑफ सोर्स टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन निकालना, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग वेरी फास्ट इन दिस रिलेशनशिप। बिकॉज ये जो भी इंसान है दोस्तों काफ़ी शांत है, काफ़ी कम बात करते हैं, बट यू कैन सी विद दिस कार्ड ओवर हियर दे आर वेरी डोमिनेटिंग। देखिए दोस्तों, डोमिनेटिंग होना अच्छी बात है, बट फिजिकली अगर किसी को डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन ना हो जाए, बस उससे थोड़ा बच के रहिएगा। बट आई फील कि डोमेस्टिक वायलेंस वाला इशू हमें तो नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज द लव इज देयर सो डीप विद हायरफेंट कार्ड ओवर हियर। गाइस ये कनेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी डिवाइन कनेक्शन हम इसे कह सकते हैं। और जो यार जो पी ऑफ सोर्स, यानी कि यहाँ पे कोई तो है इस रिलेशनशिप में जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्पाइंग कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं तो कहूँगा दोस्तों आपके पार्टनर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ योर रीडिंग। दे इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग विथ योर पर्सन, तो संभल के रहिए, बिकॉज दे आर स्पाइंग ऑन यू। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ओके। एंड विद विक्ट्री कार्ड इन योर रीडिंग गाइस, सबसे पहला कार्ड यही था, विक्ट्री कार्ड। आई सी दैट दे सी यू एज अ लॉन्ग टर्म पार्टनर। गाइस लॉन्ग टर्म पार्टनर किसे कहते हैं दोस्तों, हम किसे कहते हैं दोस्तों, हम हमारे हस्बैंड को बोलते हैं या फिर हमारी वाइफ को बोलते हैं। तो डेफिनेटली दे सी यू एज एन हस्बैंड और वाइफ मटेरियल, सबसे बड़ी बात है। एंड द टू ऑफ कप्स इज एन आउटकम कार्ड विद अ सिक्स ऑफ वॉन्ड, द फर्स्ट कार्ड। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, ये क्लियर कट बता रहा है दोस्तों कि जो भी हो आप, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं, कोई मसले नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर एक ऐसे कनेक्शन में दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों हम ऐसा क्यों आपको बता रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, प्रेगनेंसी का इशू काफ़ी खतरनाक है इस जुलाई 2020 के अंदर। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कोई मसला नहीं है, रिलेशनशिप अगर आप दोनों की स्ट्रांग है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो, अगर दोस्तों आप अनमैरिड हो, और फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर समझ लो भैया अभी। अगर आप लड़की हो तो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ क्यों दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस फाइव ऑफ कप्स। और ये फाइव ऑफ कप दोस्तों सीधा हैंगमैन के बाद आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस गाइस, ये चीजें बता रही है, क्लियर कट, क्लियर कट बता रही है दोस्तों, एक ऐसे फेज में हो आप जहां से थोड़ा सा भी अगर आपको पुश मिला ना, तो एक दूसरे के साथ आप चिपक जाओगे। आपको लगता है नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हम तो ऐसे थोड़ी ना है, हम तो बड़े समझदार है भाई, ऐसा नहीं है भाई। जब सेक्स का खुमार चलता है ना भाई, तो वो बहुत खतरनाक चीज होती है। ऐसा लगता है नहीं ये नॉर्मल है यार, ये तो ऐसा होता है। देखिए भाई, जिनके लिए नॉर्मल है उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन आई डोंट वांट यू पीपल टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप सेक्स करना चाहते हो, अगर आप अनमैरिड हो, तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें, ओके गाइस। तो डेफिनेटली दे सी यू एज अ लॉन्ग टर्म पर्सन, लॉन्ग टर्म